नमस्ते साथियों। रिजल्ट की जो प्रतीक्षा है वो बहुत मुश्किल समय होता है और कभी मैं अपने समय को याद कर रहा हूं तब इतनी बेसब्री होती तो थी हमें भी, लेकिन इतने कोई साधन होते नहीं थे। हमें पता ही नहीं चलता था कि एग्जैक्ट रिजल्ट किस दिन आने वाला है। और हमारे पास रिजल्ट आने का जो एकमात्र साधन होता था मित्रों, वो था समाचार पत्र। यानी समाचार पत्रों के माध्यम से ही हमें पता चलता था कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है, आज सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया है। लेकिन जितनी सुविधाएं बढ़ी है, भीतर की उत्सुकताएं भी उतनी ही बढ़ गई है। अब देखिए ना, आप हमारे समय में भी जब रिजल्ट आने की बात होती थी तो हिंदी का रिजल्ट लगभग लास्ट में ही आता था। अब पता नहीं हिंदी के साथ ये इस तरह का जो व्यवहार है ये शुरू से ही हो रहा है। और अभी आरपीएससी की ओर से अच्छी खासी स्थिति में फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट जारी किए जा रहे थे और पता नहीं पिछले कुछ दिनों से, या यूं कहूं कि लगभग 2 सप्ताह से, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट को भूल गई है कि बचे हुए विषय भी हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी बड़े बेसब्री में हैं, क्योंकि ये जो समय होता है इसको सच में झेल पाना बड़ा यूं मुश्किल होता है। क्योंकि आज हमारे पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, बहुत सारे ऐसी जानकारियां हैं जिससे हमें कुछ अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो ये जो समय है ये बड़ा कठिन होता है, निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट को लेकर आरपीएससी पता नहीं मौन धारण करके बैठी हुई है। कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी ओर से एक अच्छी गति के साथ रिजल्ट निकालने का प्रयास कर रहा है। 2 रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं, एसएसटी का आ गया है, साइंस मैथ्स का आ गया है। और जैसा कि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि शुक्रवार है कल, और शुक्रवार के दिन आपके हो सकता है कि 1, 2, 3 विषयों के एक साथ रिजल्ट जारी हो जाएं, जिसमें अंग्रेजी के रिजल्ट के जारी होने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। साथ ही साथ उर्दू और पंजाबी जैसे जो छोटे विषय हैं इनके रिजल्ट्स भी कल आने की पूरी संभावना में है। उसके बाद जो मेजर L2 के रिजल्ट बचते हैं उसमें हिंदी और संस्कृत बचता है। तो सैटरडे संडे अवकाश रहता है। मंडे या ट्यूसडे को मुझे लगता है 15 तारीख से पहले तो उनको सारे रिजल्ट्स घोषित करने ही है, ऐसा चेयरमैन साहब ने बोला ही है। लेकिन हिंदी का जो रिजल्ट है वो मंडे ट्यूसडे को आने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि रिजल्ट बनाने के काम पर पूरी टीम बहुत गति के साथ काम कर रही है। लेकिन फिर भी साथियों, पूरा रिजल्ट है और जब तक सारी बातें क्लियर नहीं होती है तब तक वो आउट नहीं किया जाता है। तो हिंदी के विद्यार्थियों को कुछ दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा और अगले सप्ताह आपको हिंदी का रिजल्ट जो है, संस्कृत का रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। तो कहते हैं अब हिंदी के साथ परिणाम जो है अंत में ही आते हैं। व्याख्याता रिजल्ट के बारे में फिलहाल कोई सुगबुगाहट दिख नहीं रही है। आरपीएससी सुसुप्तावस्था में है। ईडी का प्रवेश हो गया है पेपर लीक कांड में, है ना। कटरा जी से और उसका आसपास के सारी स्थितियों में कुछ अब जो है शिकंजा कसता जा रहा है। तो मुझे लगता है आरपीएससी कहीं मौन तो नहीं हो गई है, क्योंकि ये रिजल्ट्स अगर टाइम से नहीं आते हैं मित्रों तो इसका खामियाजा बस वही कैंडिडेट को भुगतना है, क्योंकि सरकार के पास समय कम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन L1 का जो है वो शेड्यूल जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बोर्ड के पास कई तरह के काम हैं, है ना। तो अब वो इधर रिज़ल्ट घोषित करवाने में लगा हुआ है, फिर फाइनल जो है आंसर की और इस तरह की बातें आप तक पहुंचा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगला सप्ताह जो है, मतलब ये सप्ताह नहीं, नेक्स्ट वीक जो है वो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो है वो फलदायी होने वाला है, ऐसे संकेत लगते हैं। और आप जो आपने इतने समय तक धैर्य धारण किया है, तो कुछ समय का और धैर्य हमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में, हमारे एंड में जो है हम वही कर सकते हैं। और अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लगातार महापड़ाव जो बेरोजगार संघ की ओर से था, उन सब के कहीं न कहीं कुछ प्रेशर्स जो है वो क्रिएट होते हैं
और बाकी जो लोग हैं जो बेरोजगार संघ को लीड कर रहे हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी जारी हो जाए। तो मैं बस वही है कि शुभकामनाएं कर सकता हूं आपके लिए, और आप जो हैं इस स्थिति में अपने आप को थोड़ा सा संयमित रखें और कुछ अच्छा ही होगा। ज़्यादा इंतज़ार करना ठीक नहीं होता है, थोड़ा सा सहज रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत इंतज़ार करने पर परिणाम ठीक नहीं आ पाते हैं। इसलिए अपने आप को मॉडरेट रखें, सामान्य रखने का प्रयास करें, और अचानक से आपके जीवन में सफलता का जो एक वरदान है वो मिलने वाला है, क्योंकि कर्म फल कभी भी है ना चुप नहीं रहेगा। आपने अच्छा कर्म कर रखा है ना, तो ज़रूर आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि प्रकृति और ये ब्रह्मांड की जो सत्ता है वो अपने ऊपर ऋण नहीं रखती। आपने देखा होगा कोई सा भी बीज जो धरती माता की गोद में चला गया है, आज नहीं तो कल उगता जरूर है। बारिश की कुछ बूंदें छींटें है ना जैसे ही गिरते हैं, तो आप सोचिए कि वो बीज पता नहीं कब से गिरा हुआ था, लेकिन धरती माँ उस बीज का ऋण भी अपने भीतर नहीं रखती है। अगले सप्ताह मानसून भी आ रहा है उत्तर भारत में, और अगले सप्ताह हमारे हिंदी के रिजल्ट्स भी व्याख्याता के भी आए है ना, और हमारे लेवल 2 के भी आए, ऐसी संभावना है। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट है। थोड़ा सा मुस्कुराते रहिएगा, सहज रखिएगा और कुछ अच्छा पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हमारा विद्यार्थी जीवन तो सिलेक्शन के बाद भी ख़त्म नहीं होता, और हम तो सेलेक्ट हो गए आप सोचिए, और उसके बाद भी इस विद्यार्थी जीवन से दूर जाना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए कोशिश करते रहते हैं कि आपसे मिलते रहें, आपको थोड़ा उत्साहित करते रहें। आपके सुख के दिन हो या दुख के दिन हो, प्रयास करते हैं कि आप थोड़ा सा अच्छी तरह से सोचें। ज़्यादा चिंता की स्थिति में होते हैं तब भी हम प्रयास करते हैं आपकी चिंता को कुछ कम करें। तो अगला सप्ताह आपके लिए फ्रूटफुल हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और कोई अपडेट आएगी मित्रों तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। सकारात्मक भाव से जो सुनने का अभ्यास आपने रखा हुआ है वैसा ही रखिएगा। ऑनलाइन की इस दुनिया में जब भी किसी को सुनते सुनाते हैं तो अप्रिशिएट भी करते हैं, और कुछ जो है नकारात्मक मानसिकता के भी श्रोता होते हैं, तो उन लोगों को बात ज़रा जचती नहीं है तो ठीक बात है। उन जिन्हें नहीं जचती है वो इस चीज़ को ना देखें, और जिन्हें थोड़ा जचता है मामला तो वो अच्छे से इस बात का श्रवण करें। और अच्छा हो आपके साथ, अच्छा हो, आप सफल हो, सफल हो, सफल हो, इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद।